प्रश्न है, पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, उनका नाम क्या है? यही पहला प्रश्न है। और ये वाला प्रश्न जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2016 में आया हुआ है, यानी पूछा गया प्रश्न है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए में अग्नाशय, बी में लीवर है, सी में अंडाशय है और डी में एड्रिनल है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप सबको मालूम होना चाहिए इसका सही जवाब, राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को ध्यान में रखना है, लीवर हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो आपका लीवर है। ठीक है, इनको ध्यान में रखना है, यही आपका आंसर है। चलिए प्रश्न 2, क्वेश्चन नंबर 2, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ठीक है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, यही प्रश्न है। इनका भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए में 3 है, बी में 4 है, सी में 8 है और डी में आपका 2 है। इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, और ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2021 और 2011 में आया हुआ है, यानी पूछा गया प्रश्न है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, ध्यान में रखना है, याद रखना है। ठीक है, इनका सही जवाब बी हो जाएगा। बी में क्या दिया हुआ है? 4। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए प्रश्न 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कौन सा एंजाइम, ठीक है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? ठीक है, कौन सा एंजाइम जो है वसा पर क्रिया करता है? चलिए देख लेते हैं। ये प्रश्न जो है, यानी ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 हो गया और 2020 में आया हुआ है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? ए में है पेप्सिन, ठीक है, बी में है ट्रिप्सिन और सी में क्या है? लाइपेज और डी में क्या है? एमाइलेज। तो इस प्रकार से दिया हुआ है ऑप्शन। तो कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज करता है, यानी सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4, यानी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? पौधों या पत्तियों में, ठीक है, पौधों या पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ठीक है, पौधों या पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो किसके द्वारा होता है, यही प्रश्न है। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम में कब कब आया हुआ है। 2022 में आया हुआ है, 20 में आया हुआ है, 18 में भी आया हुआ है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन पे ध्यान देते हैं हम लोग। ठीक है, ए में क्या है? सीरा है, ठीक है, बी में रंध्र है और सी में आपका मध्य सीरा है और डी में आपका इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, रंध्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब रंध्र हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम, ठीक है, 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेसन का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को बतला रहे हैं आज की वीडियो में। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल्का में नहीं लेना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से सेलेक्ट किया गया है। आप बोलोगे कि क्वेश्चन बैंक से कौन सा सेलेक्ट किया गया है? ऐसा वैसा सेलेक्ट नहीं किया गया है। जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जो इंपॉर्टेंट है वही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। बहुत ज्यादा हम बोल दिए हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। प्रश्न 6 है, प्रश्न 6 है, दांत की सबसे ऊपरी परत है, दांत की सबसे ऊपरी परत है, यानी दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है, यानी पूछा गया प्रश्न है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए में है डेंटाइन, बी में है इनामेल, सी में है अस्थि और डी में है क्राउन। तो इन चारों ऑप्शन में आप लोग को ध्यान रखना है, इसका सही जवाब राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनामेल हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न संख्या 6 क्या है?
किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? यही प्रश्न है। और ये प्रश्न जो है यानी ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2018 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर बता देते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट है। एटीपी हो जाएगा। एटीपी इनका करेक्ट यानी बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? लगभग इनका आंसर जो है सबको मालूम है, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लीजिए इनका ऑप्शन क्या है। ए में है 32, बी में है 30 और सी में है 28 और डी में है 34। तो सबको मालूम है ना, इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी 32 जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए ये प्रश्न देख लेते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार बोर्ड एग्जाम में कब आया हुआ है? कब आया हुआ है? 22 में आया हुआ है और 2017 में आया हुआ है, यानी 2022 और 2017 में ये बिहार बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न यानी ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है। चलिए प्रश्न संख्या 8 यानी क्वेश्चन नंबर 8 है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, तो सबको मालूम है इसका सही जवाब गिल से हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में गिल से है? चलिए सी ऑप्शन में गिल से है, जो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट है। और ये प्रश्न जो है, ये क्वेश्चन जो है 2020 बिहार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, यानी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए प्रश्न संख्या 9 यानी क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, ठीक है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, उनका नाम, ठीक है, क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिया हुआ है। ए में है अस्थि कोशिका, ठीक है, बी में है पेशी कोशिका, सी में है न्यूरॉन और डी में है मास्टर सेल। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। और ये प्रश्न जो है, ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? न्यूरॉन हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है कि रात में होता है, कि रात दिन में होता है, या सुबह शाम होता है, कब होता है? ऑप्शन चलिए हम लोग देख लेते हैं। ए में है रात में, बी में है दिन में, सी में है रात दिन और डी में है सुबह शाम। तो मालूम होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? दिन में होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 और 2015 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। मानव गुर्दे का आकार होता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? प्रश्न संख्या 11 है, मानव गुर्दे का आकार होता है। मानव गुर्दे का आकार यानी मनुष्य के किडनी का आकार कैसा होता है? यही आपका प्रश्न है, यही आपका क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है गोलाकार, बी में है आयताकार, सी में है सेम के बीज का आकार और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सबको मालूम है सेम के बीज का आकार के तरह जो होता है किडनी होता है, यानी गुर्दा होता है। गुर्दा का आकार कैसा होता है? सेम के बीज का आकार की तरह होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संचयन, विस्थापन, अपचयन, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो उपचयन हो जाएगा इसका सही जवाब। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2016 और 2014 में आया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 यानी क्वेश्चन नंबर 13 है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? यही प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2019 में आया हुआ है। आज की वीडियो में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को आंसर के साथ बतला रहे हैं, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर जो है आप लोग को कंप्लीट कर लेना है, पूरी ईमानदारी के साथ याद कर लेना है इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए में है लसिका, बी में है प्लाज्मा, सी में है
प्लेटलेट्स और डी में है कोई नहीं, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्लेटलेट्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सी यानी प्लेटलेट्स हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2019 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कुटपात किस में पाया जाता है? सबको मालूम है अमीबा में पाया जाता है। और ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2017-2016 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? सबको मालूम है नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और ये प्रश्न जो है, ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 और 2017 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, पीत रस कहाँ स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है। चलिए ये क्वेश्चन जो है 2019 में आया हुआ है बिहार बोर्ड एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 देख लीजिए, ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है 2021, 2019, 16, 15, 13 बिहार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, यानी पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, मैग्नीशियम पाया जाता है 2021, 2016, 2013 बिहार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, लाल रक्त कण में, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो हो जाएगा वायवीय शोषण। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 22 और 20 में आया हुआ है। चलिए आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो कुटपात के द्वारा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2020-2019 में आया हुआ है। तो आज की वीडियो में 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर के साथ क्या किए हैं, आप लोग को बतलाए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो में ऐसा वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं बतलाए हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को याद कर लेना है। चलिए ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पर नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए धन्यवाद।